महाराणा प्रताप के बारे में रोचक बातें। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में रोचक बातें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों न हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। 1567 में जब युवराज प्रताप सिंह की उम्र सिर्फ 27 साल थी, तब सम्राट अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया था। मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ को छोड़कर अपने परिवार को गोकुंडा में बसाने का फैसला लिया। युवा प्रताप सिंह ने वहीं रहकर मुगलों से युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन उनके बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें चित्तौड़ छोड़ने के लिए मना लिया। इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर चित्तौड़ से उनका जाना इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनके कुलीनों ने गोकुंडा में एक अस्थायी मेवाड़ राज्य सरकार बनाई। 1572 में महाराणा की मृत्यु हो गई, जिससे युवराज प्रताप सिंह को महाराणा के रूप में उनका उत्तराधिकारी बनने का मौका मिला। दूसरी ओर दिवंगत महाराणा उदय सिंह द्वितीय अपनी पसंदीदा रानी भटियानी के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने फैसला सुनाया था कि उनके बेटे जगमाल को सिंहासन पर बैठना चाहिए। जब दिवंगत महाराणा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब युवराज प्रताप सिंह महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ गए। यह परंपरा से अलग था, क्योंकि युवराज को महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ कब्र तक नहीं जाना था और इसके बजाय उन्हें सिंहासन पर चढ़ने की तैयारी करनी थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तराधिकारी की रेखा बरकरार रहे। अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रताप सिंह ने अपने सौतेले भाई जगमाल को राजा के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुना। दिवंगत महाराणा के कुलीनों, विशेष रूप से चुड़ावंत राजपूतों ने जगमाल को प्रताप सिंह को सिंहासन सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह मेवाड़ के लिए विनाशकारी होगा। भरत के विपरीत जगमाल ने स्वेच्छा से सिंहासन नहीं छोड़ा। उसने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर के लिए निकल पड़ा, जहां उसे उसकी सहायता के बदले में एक जागीर जहाजपुर शहर देने का वादा किया गया था। इस बीच क्राउन प्रिंस प्रताप सिंह को सिसोदिया राजपूत वंश में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप सिंह प्रथम के रूप में पदोन्नत किया गया। यह वर्ष 1572 था। प्रताप सिंह को हाल ही में मेवाड़ का महाराणा नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1567 के बाद से चित्तौड़ का दौरा नहीं किया था। चित्तौड़ अकबर के शासन के अधीन था, लेकिन मेवाड़ का राज्य नहीं था। जब तक मेवाड़ के लोग अपने महाराणा के प्रति निष्ठा की शपथ लेते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान के जहांपना बनने का अकबर का सपना साकार नहीं हो सकता था। उसने महाराणा प्रताप को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने की उम्मीद में मेवाड़ में कई दूत भेजे, लेकिन पत्र केवल एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, जिससे मेवाड़ की संप्रभुता सुरक्षित रहे। वर्ष 1573 में अकबर ने राणा प्रताप को उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के प्रयास में मेवाड़ में 6 राजनयिक मिशन भेजे, लेकिन राणा प्रताप ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। राजा मान सिंह, अकबर के साले, इन मिशनों में से आखिरी मिशन के प्रभारी थे। राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, जो इस बात से क्रोधित थे कि उनके साथी राजपूत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहे थे जिसने सभी राजपूतों को अधीन होने के लिए मजबूर किया था।
युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थी और अकबर को एहसास हुआ कि महाराणा प्रताप कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जिससे उसे मेवाड़ के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह ही बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यही जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से लेकर 7800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्षों से लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थी। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। उस समय जब महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहे थे, अकबर ने एक जासूस को महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने को भेजा। गुप्तचर ने आकर बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थी। जासूस ने बताया न कोई दुखी था न उदास। यह सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया और महाराणा के लिए उसके हृदय में सम्मान पैदा हो गया। अकबर के विश्वास पात्र सरदार अब्दुल रहीम खान खाना ने भी अकबर के मुंह से प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उसने अपनी भाषा में लिखा, इस संसार में सभी नाशवान है। महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया, पर उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। उनके लोग भूख से बिलखते उनके पास आकर रोने लगते। मुगल सैनिक इस प्रकार उनके पीछे पड़ गए थे कि भोजन तैयार होने पर कभी कभी खाने का अवसर भी नहीं मिल पाता था और सुरक्षा के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ता था। चलिए अब जानते हैं महाराणा प्रताप ने कितनी शादियां की थी और उनके कितने बेटे थे। महाराणा प्रताप को 14 पत्नियों के 17 बेटे और 5 बेटियां हुई थी। उनके बेटों के नाम अमर सिंह, भगवान दास, सहसमल, गोपाल, काचरा, सांवल दास, दुर्जन सिंह, कल्याण दास, चंदा, शेखा, पूर्णमल, हाथी, राम सिंह, जसवंत सिंह, माना, नाथा, रायभान थे। मुगलों से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे अमर सिंह उनकी पहली पत्नी महारानी अजब देपंगवार से उनकी संतान थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की 5 बेटियां रखमावती, रामकंवर, कुसुमावती, दुर्गावती, सुकंवर। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है कि इस महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के दौरान लगी चोटें थी। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह ने उनकी जगह ली और मेवाड़ के राजा बने। महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और इसीलिए उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा महाराणा प्रताप सिंह के जीवन और उपलब्धियों पर कुछ टेलीविजन शो भी बनाए गए हैं। महाराणा प्रताप सिंह को समर्पित करने के लिए एक ऐतिहासिक स्थल भी बनाया गया है, जो उदयपुर में स्थित मोती मगरी पर्ल हिल के शीर्ष पर स्थित है और इसका नाम महाराणा प्रताप स्मारक है। इसे मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह ने बनवाया था और इसमें महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह के अपने घोड़े चेतक पर सवार कांस्य प्रतिमा है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें।